आप सभी लोगों का स्वागत है इतिहास विषय में महत्वपूर्ण 1500 प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने नोट्स के माध्यम से इतिहास विषय का विस्तृत अध्ययन कर रहे होंगे और इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आप इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वांडी वॉर्स का युद्ध कब हुआ था? तो वांडी वॉर्स का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1760 में हुआ था। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में किया था। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से एक बार सिर्फ प्रश्नों को सुन लीजिए, आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी। क्लियर? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1867 में दिया था। दादा भाई नौरोजी, धन का निष्कासन सिद्धांत 1867। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? तो भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के थे? पर्सिया के हैं। तो पर्सिया का मतलब क्या होता है? पर्सिया का मतलब हमारा ईरान होता है। तो ईरान के उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल का निर्माण कराया था या किया था। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? तो अहमदनगर का विलय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1632 में हुआ था, इसको रट लीजिएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको पिछले पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये 23 मार्च 1931 कुछ दिनों बाद ये डेट आ जाएगी। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। वीर सिंह बुंदेला जी ने अबुल फजल की हत्या किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद सरकार, इसको हम लोग आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, के संस्थापक कौन हैं? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। 23 अक्टूबर 1943। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की संस्थापना की गई। अब तीनों में आप अंतर समझ लीजिए। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने की थी? यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा गया है कैप्टन मोहन सिंह। इन्होंने ये सोचा कि एक आज़ाद हिंद फौज बनाई जाए। उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद उसका संचालन किसने किया या संस्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो एक ही संस्था है, उस संस्था को 3 लोगों ने नेतृत्व किया। पहले मोहन सिंह, फिर रास बिहारी बोस और सबसे लास्ट में सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इसका संचालन किया था। ठीक है, तीनों में क्या अंतर है? उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन है? तो ये प्रश्न अभी ऊपर हो चुका है, सुभाष चंद्र बोस, 23 अक्टूबर 1943। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम आपका जो गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ था भैया? वो आपका हुआ था 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। और डेट याद रखिएगा 12 नवंबर। तो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हैं, 1930, 1931 और 1932। ये इनका क्रम है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर होंगे? लंदन में होंगे। तो पहला कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय ब्रिटेन के राजा जो थे उनका नाम था जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी पहले गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हुआ करते थे मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड जो है अध्यक्ष थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के। उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के राजा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इन्हीं के बीच, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको डेट याद रखिएगा, 1931 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में ही हुआ था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन है जो कि बताया जा चुका है आपको, 1930, फिर 31 और तीसरा वाला 32 में होगा। और तीनों कहाँ पर होंगे? लंदन में ही होंगे।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन हैं, यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे, महात्मा गांधी थे दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में। मुंडा आदिवासी विद्रोह कब हुआ था, तो मुंडा आदिवासी विद्रोह जो हमारा हुआ था वो 1899 से 1900 के बीच में, यानी 1 साल के बीच में हुआ था। इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो कि मुख्यतः झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनके नेतृत्व में 1899 से 1900 के बीच में मुंडा आदिवासी विद्रोह हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर, 1921 में, और 21 जगह पर हुआ था, केरल में हुआ था। तो केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, जिसमें मुस्लिमों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया गया था। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इस प्रश्न को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1908 में हुई, और उसके अध्यक्ष कौन थे, आगा खां। तो मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष आगा खां 1908 में इन्हें बनाया गया था। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो बहुत छोटी छोटी बनाएंगे, जिसको आपको अगर याद करना हो तो इस वीडियो को आप 2-3 बार भी देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेट कर बैठ कर किसी भी कंडीशन में वीडियो देखिए, आप सुनकर ही सारे प्रश्नों को आप याद कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।